मार्च 2016 में मिशेल अपने मंगेतर से झगड़ा करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। दिल टूटा, वह सामान पैक करती है और अपना घर छोड़ देती है। अपनी सगाई की अंगूठी और चाबियां पीछे छोड़ देती है। शहर से बाहर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वह एक गैस स्टेशन पर रुकती है और अपने पीछे एक ट्रक पार्क किया देखती है, लेकिन ध्यान नहीं देती। इसके बाद वह सड़क पर वापस जाती है और अपने पूर्व के फोन कॉल्स को अनदेखा करती है, जो उसे वॉइसमेल में गिड़गिड़ाते संदेश छोड़ता है। उसकी बड़बड़ से थककर मिशेल ने रेडियो चालू किया और समझा कि बिजली की वृद्धि ने शहर में पूरी बत्ती गुल कर दी है। उसी क्षण उसका फोन फिर से बजता है और जैसे ही वह नीचे देखती है, अचानक कुछ उसकी कार को टक्कर मारता है और वह बेहोश हो जाती है जैसे ही उसकी कार पलट जाती है। कुछ सेकंड बाद मिशेल एक सुनसान कंक्रीट के कमरे में जागती है और पता चलता है कि उसकी टांग में चोट है। किसी ने उसे प्लास्टर दिया है और उसे दीवार से जंजीर से बांध दिया है। वह अपने पैर को जंजीरों से मुक्त करने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। फिर उसे जमीन पर अपनी चीजें पास में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। मिशेल चौथे खंभे को पकड़ती है और अपनी चीजों को छेड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। जब तक उसे फोन नहीं मिल जाता, उसे खंभे से खींचकर अपनी ओर लाती है। दुर्भाग्य से इस कमरे में उसका सिग्नल नहीं आता। उसी समय भारी पदचाप सुनाई देते हैं और हावर्ड खाना लेकर आता है, उसकी बेल्ट में एक बंदूक के साथ। मिशेल तुरंत दया की भीख मांगती है, लेकिन हावर्ड उसे अनदेखा करता है और चौथे बैग को ठीक करने के जीवित रखना चाहता है। वह उसे कुछ बैसाखियां भी देता है ताकि वह उनके साथ चलने का अभ्यास शुरू कर सके। अभी भी डरी हुई मिशेल कसम खाती है कि उसका मंगेतर पुलिस को बुलाएगा, लेकिन हावर्ड कहता है कि कोई उसकी तलाश में नहीं है और जाने से पहले चेन की चाबी दे देता है। मिशेल तुरंत खुद को मुक्त करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बंद है। हार न मानते हुए मिशेल एक क्रच को फाइल करने के लिए चाबी का उपयोग करती है ताकि उसे एक दाव बना सके। फिर वह दरवाजे के पास इंतजार करती है। हावर्ड वापस नहीं आता और अंततः मिशेल इंतजार करते करते थक जाती है, इसलिए वह एक योजना बनाती है। वो अपनी शर्ट को आग लगा देती है और उसे वेंट पे फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म बज उठता है और हावर्ड को वापस आने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, मिशेल उसे घात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे एक सेडेटिव का इंजेक्शन देता है। कुछ समय बाद मिशेल जागती है और उसे हावर्ड के पास और भी खाना मिलता है। वह समझाता है कि कुछ खतरनाक ने क्षेत्र पर हमला किया है, शायद एक परमाणु हमला, इसलिए वे उसके बंकर में नीचे सुरक्षित हैं। उसके अनुसार हवा में प्रदूषण है और कुछ वर्षों तक बाहर आना सुरक्षित नहीं होगा, पर मिशेल उस पर विश्वास करने में हिचकिचाती है। वह अपने परिवार को बुलाना चाहती है, पर हावर्ड को यकीन है कि बाहर सब मर चुके हैं। उसी क्षण बंकर से आने वाली आवाज सुनाई देती है और हावर्ड उसका ध्यान रखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, उसे फिर से बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मिशेल जब ऊपर से आवाज आती है तो जाग उठती है, जो किसी कार के गुजरने की तरह लगती है। अवश्वास वह यह भी पता लगाती है कि दरवाजा अंततः खुल गया है, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। वह आपूर्ति के साथ ढेर सारी खोल खोजती है और पास में ही एमेट बैठा होता है, जिसकी कई छोटी होती हैं, जिनमें एक टूटी हुई बांस शामिल है। मिशेल उसे भागने के लिए साथ देने के लिए कहती है, लेकिन एमेट भी मानता है कि बाहर की हवा दूषित है। उसी क्षण हावर्ड उन्हें खोज लेता है और मिशेल को सूचित करता है कि उसने जो आवाज सुनी थी वह एमेट चीजें गिराने की थी। फिर वह मिशेल को बंकर का भ्रमण करवाता है। वास्तव में वह इसके लिए अच्छी तरह से तैयार है। बंकर को घरेलू लगने के लिए पूरी तरह से सजाया गया है। उन्हें व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे मनोरंजन है और वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त सामग्री है। उसके बेडरूम में केवल एक बाथरूम है और हावर्ड मिशेल से कहता है कि वह दरवाजा बंद न करते हुए शॉवर ले, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता है। कम से कम शॉवर में एक पर्दा होता है जो मिशेल को ढके रखता है। बाद में बिजली उतार चढ़ाव करती है और मिशेल कहती है कि यह एक कार के गुजरने की वजह से हो सकता है। फिर भी वह पहले की आवाज को याद करती है, लेकिन हावर्ड जोर देकर कहता है कि बाहर कोई नहीं है और उसे अपना शांत रेडियो दिखाता है, जो बाहर से किसी भी संकेत को नहीं पकड़ रहा, जैसे कि कोई नहीं होने का सबूत है। वह मेग्न नामक किसी का भी उल्लेख करता है और सिर्फ इतना बताता है कि वह अब उनके साथ नहीं है। मिशेल के संदेह से थककर हावर्ड उसे द्वार के सामने ले जाता है और खिड़की से झांकने देता है। मिशेल मृत सुअरों को देखती है और हावर्ड का दावा होता है कि उन्हें जहरीली हवा से मारा गया था, लेकिन मिशेल खून के धब्बों वाले एक ट्रक को देखकर और अधिक संदेह करती है। बाद में एमेट मिशेल से हावर्ड के बारे में थोड़ा बताता है, क्योंकि वह उसे काफी समय से जानता है। हावर्ड पहले सेना के लिए उपग्रहों पर काम करता था, इससे पहले कि वह इस फार्म पर आया जहां एमेट ने उसे बंकर बनाने में मदद की। मिशेल मानती है कि वह सोचती है हावर्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन एमेट असहमत है क्योंकि उसने आकाश में एक विशाल विस्फोट जैसी रोशनी देखी थी। इससे वह इतना डर गया कि वह बंकर के अंदर जाने के लिए मजबूर हो गया, जिससे उसकी बांह में चोट आई। जब मिशेल समझाती है कि उसने पहले एक कार सुनी थी, वह अचानक हावर्ड द्वारा बाधित होती है, जो कहता है कि खाना तैयार है। डिनर के दौरान माहौल तनावपूर्ण और अजीब होता है, इसलिए एम्मा कुछ गपशप करने की कोशिश करती है, विषय से विषय पर कूदती है। यह हावर्ड को पागल कर देता है और वह उसे चुप रहने के लिए चलाता है। इससे मिशेल को एक विचार आता है और वह एमेट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जबकि हल्के से उसकी बांह को छूती है और उसके वार्तालाप के विचारों का पालन करती है। हावर्ड तुरंत ईर्ष्या में आ जाता है और मिशेल को दीवार के खिलाफ धकेल देता है, उस पर उसकी इज्जत न करने का आरोप लगाते हुए चलाता है। मिशेल इस मौके का फायदा उठाती है और उसकी बेल्ट से चाबियां चुरा लेती है, इससे पहले कि वह माफी मांगती है और व्यवहार करने का नाटक करती है। उस क्षण में एक और कार को गुजरते हुए सुना जा सकता था और हावर्ड को विचलित कर देता है, इसलिए मिशेल उसे बोतल से मारकर भाग जाती है। वह प्रवेश द्वार तक पहुंचती है और पहले दरवाजे को अनलॉक करने में सफल होती है, क्योंकि उसने पहले हावर्ड को ऐसा करते हुए देखा था, लेकिन दूसरे पर वह जूझ रही है। और जैसे ही मिशेल इसे देखती है, वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। एक महिला कार से बाहर आती है और बंकर के दरवाजे की तरफ दौड़ती है, अंदर आने की भीख मांगती है और कहती है कि उसने उसे छुआ नहीं है। मिशेल उस महिला के चेहरे पर चोटें देखकर भयभीत होती है, जो हावर्ड की कहानी को साबित करती है। आखिरकार हार मानकर मिशेल अंदर वापस चली जाती है। बाद में हावर्ड स्वीकार करता है कि मिशेल की कार को दुर्घटनावश उसने ही टक्कर मारी थी। जब हमला हुआ, वह घबरा गया और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेजी से गाड़ी चलाई, जिससे दुर्घटना हो गई। फ्लैश हावर्ड मेगन के पुराने कपड़े मिशेल के साथ बांटता है और बोतल के हमले से आए कट को सिलते समय वह अंततः खुलता है।
मेगन उसकी बेटी थी, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी उसे लेकर शिकागो चली गई और उसने काफी समय से उसे नहीं देखा। बातचीत हावर्ड द्वारा मिशेल को मेगन की एक तस्वीर दिखाने के साथ समाप्त होती है। इसके बाद तीनों मिलकर बंकर में एक नई दिनचर्या के अनुसार सामंजस्य बिठाकर रहने लगते हैं। वे साथ में खाना बनाते हैं, खेल खेलते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। मिशेल मैगजीन्स पर डूडल बनाती है और बताती है कि वह पहले फैशन डिजाइनर थी, जिसे वह याद करती है। एक दिन बंकर कांपता है और बत्तियां टिमटिमाती हैं। जैसे ही तेज आवाज बताती है कि हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं, हावर्ड को लगता है कि यह दुश्मन है जो क्षेत्र में किसी भी उत्तरजीवी की खोज कर रहा है। दावा करता है कि उसका नौसेना में अनुभव बताता है कि वे अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं थे। अचानक एक अलार्म बज उठता है क्योंकि बंकर की एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अवरुद्ध हो गई है। उसके छोटे आकार के कारण मिशेल को वेंट में जाकर सिस्टम को पुनः शुरू करने के लिए भेजा जाता है। जगह संकरी है, इसलिए वह थोड़ा संघर्ष करती है, लेकिन अंततः वह मैकेनिकल रूम तक पहुंचती है और हावर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए फिल्ट्रेशन सिस्टम को फिर से काम करने के लिए बनाती है। उसी समय मिशेल एक सीढ़ी देखती है जो एक खिड़की के हैच तक जाती है। वह ऊपर चढ़ती है और खिड़की पर खून के धब्बे के साथ खरोंच से लिखा मदद शब्द पाकर हैरान हो जाती है। जब वह नीचे उतरती है तो वह कुछ कान की बालियां पाती है जिन पर भी खून लगा होता है। बाद में जब वे अकेले होते हैं, मिशेल एमेट को मेगन की तस्वीर के साथ बालियां दिखाती है क्योंकि वे मेल खाती हैं। हालांकि एमेट कहता है कि वह वास्तव में ब्रिटनी है, एक लड़की जो उसकी बहन के साथ हाई स्कूल में गई थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी। जैसे ही मिशेल उसे बताती है कि मदद शब्द अंदर से खुरचा गया था, हावर्ड की किताब से एक और तस्वीर गिरती है जिसमें वो और ब्रिटनी साथ है। दोनों के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिटनी की शर्ट वही है जो मिशेल अभी पहन रही है, जिसका मतलब है कि हावर्ड ने उसे मार डाला। एमेट और मिशेल चर्चा कर रहे होते हैं कि कैसे आगे बढ़े, जब हावर्ड आकर मिशेल से कहता है कि वो शावर ले ले क्योंकि संभावित संदूषण की वजह से। बाथरूम में वह शावर पर्दा देखती है और महसूस करती है कि वह इससे हाजमत सूट बना सकती है। जल्द ही वो और एमेट एक योजना बनाते हैं। शाम को जब हावर्ड एक पुरानी VHS फिल्म देख रहा होता है, एमेट एक कैंची उठाता है और उसे अपने स्लिंग में छुपा लेता है। फिर वह कहता है कि मिशेल संदूषित हो गई थी जब उसने बाथरूम में प्रवेश किया था, इसलिए हावर्ड की पैरानोया उसे शावर पर्दा फेंकने के लिए मजबूर करती है, जिससे मिशेल बाद में चुपके से वापस ले लेती है। अगले कुछ दिनों में मिशेल अपने कमरे में सूट बनाने का काम शुरू करती है, जिसके लिए वह बंकर के चारों ओर से यादृच्छिक वस्तुएं लेती है, जैसे कि मास्क के लिए प्लास्टिक की बोतलें। जब भी वह हावर्ड को पास से चलते हुए सुनती है, वह अपनी गद्दे के नीचे सभी चीजों को छुपा लेती है। एक दिन हावर्ड मिशेल और एमेट को एक अलमारी से एक बैरल निकालने के लिए कहता है और समझाता है कि उसमें बहुत खतरनाक एसिड है। वह यह भी खुलासा करता है कि उसने एमेट के बिस्तर में औजार पाए और उन्हें तेजाब में फेंक देता है क्योंकि वह स्पष्टीकरण की मांग करता है। अपनी योजना को बचाने की उम्मीद में एमेट झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हथियार बनाने के लिए औजार लिए क्योंकि वह चाहते थे कि मिशेल उनका सम्मान करे जैसे वह हावर्ड का करती है। एमेट भी माफी मांगता है और हावर्ड इससे स्वीकार करता है। केवल अचानक एमेट के सिर में गोली मार देता है। जैसे ही मिशेल डर से पीछे हटती है, हावर्ड नजदीक आता है और कहता है कि उसने यह सब उसके लिए किया क्योंकि अगर एमेट कोई हथियार बना रहा होता तो वह उसे चोट पहुंचा सकता था। फिर हावर्ड उसे उसके कमरे में भेज देता है जबकि वह शव को नष्ट करता है। मिशेल एमेट की आईडी को घूरते हुए अपने दुख से निपटती है जब वह हावर्ड द्वारा बाधित होती है, जो धोया और मुंडा हुआ है। वह उसे कुछ आइसक्रीम देता है और कहता है कि अब से वे एक बहुत खुश परिवार बन सकते हैं। हावर्ड के जाने के बाद मिशेल एमेट का यूनिवर्सिटी के लिए बस टिकट उसके वॉलेट में पाती है और निर्णय लेती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए या फिर एमेट व्यर्थ में मर गया होता। बाकी दिन मिशेल सूट पर काम करती रहती है। जब वह सुनती है कि हावर्ड आ रहा है तो वह सब कुछ छुपाने की जल्दी में होती है, लेकिन गलती से मुखौटा बाहर छोड़ देती है, इसलिए वह इसे वेंट में छुपा देती है। हावर्ड उसे डिनर के बारे में बताने आता है और उस पर एक पेचकश गिर जाता है, इसलिए वह वेंट की जांच करता है लेकिन मास्क नहीं मिलता। वह पूछता है कि वेंट का ढक्कन ढीला क्यों है और गद्दे के नीचे से कुछ झांकते हुए देखता है, इसलिए वह मिशेल को धक्का देता है और सूट पाता है। मिशेल उस कमरे से बाहर भागने का मौका उठाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। अगला, मिशेल हावर्ड के कमरे में जाती है एक रासायनिक कूलेंट पाने के लिए। इस प्रक्रिया में एमेट की लाश और एसिड का पता चलता है। जब हावर्ड दिखाई देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसकी तरफ तेजाब का ड्रम लात मार के गिरा देती है और उसे गिरने पर मजबूर कर देती है। जैसे तेजाब कारपेट को खोलता है और फैलता है, मिशेल दरवाजे के माध्यम से कूदती है और कमरे से बाहर चली जाती है। जल्द ही एसिड के कारण आग लग जाती है और अलार्म बजता है, जबकि मिशेल अपने कमरे से हैजमैट सूट निकालती है। आधा जला हुआ हावर्ड फिर से उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, इसलिए मिशेल एक शेल्फ को गिराकर उसे नीचे लाने और भाग निकलने का प्रयास करती है। दुर्भाग्य से आग मुख्य दरवाजे को रोक रही है, जिसका अर्थ है कि मिशेल को मैकेनिकल रूम तक पहुंचने के लिए वेंट के माध्यम से चढ़ना पड़ेगा। हावर्ड उसे वहां सुनता है और वेंट में चाकू मारना शुरू कर देता है, लेकिन वह हर प्रयास से बच जाती है। फिर हावर्ड उसकी टखनी पकड़ता है, हालांकि मिशेल उसे लात मारती है जब तक कि वह उसे छोड़ नहीं देता। जब वह आखिरकार मैकेनिकल रूम तक पहुंचती है, मिशेल सूट पहनती है और हर सिलवट को टेप से सील करती है। फिर वह सीढ़ी चढ़ती है। सीढ़ी का उपयोग करके और पैडलॉक पर ठंडक लगाकर वह इसे तोड़ती है और अंततः बंकर से निकलने के लिए हैच खोलती है। बाहर निकलते ही मिशेल सावधानी से चारों ओर देखती है, इससे पहले कि वह हावर्ड के ट्रक की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वह ठोकर खाती है, उसके सूट में अनजाने में एक चीरा लग जाता है, इसलिए वह घबराहट में उसे टेप से सील कर देती है। उसी क्षण उसे एक शोर सुनाई देता है और वह ऊपर देखती है, तब उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि हवा साफ है। वह मास्क हटाती है और गहरी सांस लेती है, सुरक्षित होने की खुशी में। फिर आकाश में एक और शोर गूंजता है और मिशेल दूरी में एक हवाई जहाज देखती है। वह शेड में कुछ हिलते हुए भी देखती है, इसलिए छुप जाती है। सोचती है कि यह हावर्ड हो सकता है। हालांकि उसी समय बंकर फट जाता है। विस्फोट विमान को सचेत करता है, जो कृषि फार्म की ओर उड़ान भरता है। जैसे जैसे यह नजदीक आता है, मिशेल हैरान होती है कि यह एक एलियन अंतरिक्ष यान है। वह भयभीत होकर ट्रक में घुस जाती है, लेकिन उसमें कोई चाबियां नहीं होती। इसके बाद वह उस कार को आजमाती है जो घायल महिला द्वारा छोड़ी गई थी, लेकिन इससे केवल अलार्म बज उठता है। एलियंस और नजदीक आ रहे हैं तो मिशेल शेड में छिपने के लिए दौड़ती है और फर्श पर महिला का शव पाती है। फिर वह दीवार में एक छेद से बाहर देखने के लिए उसका उपयोग करती है और एक प्राणी को कार का मुआयना करते हुए देखती है। मिशेल बेताब होकर मृत शरीर की खोज कार की चाबियों के लिए करती है और जब एलियन शेड में झांकने वाला होता है, वह अलार्म बंद कर देती है तो प्राणी इसके बजाय कार की ओर लौट जाता है।
उसके बाद मिशेल शेड से बाहर निकलती है और एक और घर की ओर भागती है, लेकिन एलियन उसे सुन लेता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। हालांकि दोनों अचानक तब रुक जाते हैं जब वे घर के पास एक शोर सुनते हैं। यह उज्ज्वल प्रकाश के साथ आसमानी जहाज है जो एमिट ने देखा था। अंतरिक्ष यान गैस छोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए मिशेल मास्क पकड़ने के लिए दौड़ती है और घर में विस्फोट होने से ठीक पहले उसे वापस पहन लेती है। फिर मिशेल ट्रक में छिपने के लिए दौड़ती है, लेकिन एलियन दरवाजे को रोक लेता है और वापस जाते समय उसका मास्क चुरा लेता है। अब मिशेल ट्रक को बंद कर सकती है, जो अचानक से अंतरिक्ष यान द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। उस पल में मिशेल ट्रक में एक लाइटर और एक शराब की बोतल पाती है, जिससे वह कुछ नक्शों के साथ मिलाकर एक मोलोटोव बम बनाती है। एक बार जब ट्रक अंतरिक्ष यान के करीब पहुंच जाता है, वह विशाल प्राणी पर बम फेंक देती है, जिससे एलियन विस्फोटित हो जाता है और ट्रक गिरा देता है। स्पेसशिप गिरता है और खेत के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि मिशेल ट्रक की सीटों की वजह से गिरने से बच जाती है। इसके बाद मिशेल उस महिला की कार में बच निकलती है और 10 क्लोवरफील्ड वाले पते का मेल बॉक्स उखाड़ते हुए दूर चली जाती है। कुछ मिनटों बाद कार रेडियो उत्तरजीवियों से एक संचार पकड़ता है, जो बताता है कि लोग सुरक्षा के लिए बैटन रूज में इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि एक अन्य समूह ह्यूस्टन में लड़ रहा है। मिशेल ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है और अधिक एलियन से लड़ने के लिए तैयार होती है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अधिसूचनाएं चालू करें ताकि आप इस जैसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।